स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है केयर ऑफ रबर गुड्स। केयर ऑफ रबर गुड्स मीन्स जो भी अपने हॉस्पिटल में जो भी रबर की वस्तुएं या रबर के इंस्ट्रूमेंट्स जो पेशेंट को केयर देने में अपने काम आते हैं, उनकी कैसे केयर करनी है। मीन्स रबर की वस्तु का किस प्रकार से रख रखाव करना है हॉस्पिटल के अंदर, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रबर गुड्स है, ये रबर की वस्तुएं या रबर के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जो हॉस्पिटल में काम आते हैं। तो इनके नाम है मैकिंटोश, जो पेशेंट के बेड के ऊपर अपन काम लेते हैं। एयर कुशन, जो भी एयर के गद्दे हैं वो। हॉट वाटर बोटल्स, गर्म पानी की रबर की बोटल्स। आइस कैप्स, जिनमें जैसे ये कोल्ड एप्लीकेशन देने के लिए अपन काम में लेते हैं। रबर ट्यूब्स एंड कैथेटर, रबर की ट्यूब्स और जो भी कैथेटर वगैरह हैं वो। ग्लव्स और रबर के बेड, ये कुछ रबर की वस्तुएं हैं या इंस्ट्रूमेंट है जो हम पेशेंट को केयर देने के दौरान यूज करते हैं। अब इनके रख रखाव की बात करते हैं कि इनका रख रखाव हम हॉस्पिटल में कैसे करेंगे ताकि ये जो रबर की वस्तुएं हैं इनको अपन आसानी से काम में ले सकें और इनको लॉन्ग टाइम तक अपन यूज कर सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ केयरिंग रबर गुड्स। ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनको अपन ध्यान में रखेंगे रबर की वस्तुओं की देखभाल करने में। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर डिटेरियरेट विद टाइम, हीट, लाइट, मॉइस्चर और बाय यूज ऑफ केमिकल। ठीक है, जो भी रबर की वस्तुएं हैं जिनमें अपन नेचुरल और सिंथेटिक रबर मोस्टली यूज करते हैं, तो वो क्या है कि टाइम के साथ में या फिर जैसे ज़्यादा तापमान हो तब, या लाइट, या मॉइस्चर मीन्स नमी, या फिर कुछ केमिकल्स जो अपन हॉस्पिटल में यूज करते हैं, इनके द्वारा ये डैमेज होते रहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल और सिंथेटिक रबर की जो भी वस्तुएं हैं अपने हॉस्पिटल में, वो टाइम के साथ में या ज़्यादा हीट से अगर एक्सपोजर हो, या फिर लाइट से एक्सपोजर हो, या मॉइस्चर मतलब नमी से एक्सपोजर हो, या फिर अगर केमिकल से एक्सपोजर हो, तो ये रबर की वस्तुएं डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। तो इनका हमें ध्यान में रखना है कि जो भी रबर की वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा हीट से एक्सपोजर नहीं करना है, ज़्यादा लाइट से एक्सपोजर नहीं करना है, ज़्यादा मॉइस्चर यानी नमी से एक्सपोजर नहीं करना है, और केमिकल से एक्सपोजर होने से हमें बचाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है, रबर गुड्स शुड नॉट बी फोल्डेड एंड अवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट। जो भी रबर की वस्तुएं हैं उनको हमें फोल्ड नहीं करना है। फोल्ड मतलब है उनको मोड़ना नहीं है उनमें, और उनको सूर्य की जो लाइट है, जो सनलाइट है, उनसे एक्सपोजर होने से हमें बचाना है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि जो भी रबर की वस्तुएं हैं उनको अगर हम लॉन्ग टाइम तक फोल्ड करके रखते हैं तो उनमें एक प्रकार से कठोरता आने के साथ में कुछ निशान बन जाते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे वो रबर की वस्तु ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और अगर सनलाइट के सामने एक्सपोजर करेंगे तो जो भी रबर है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। रबर गुड्स शुड नेवर बी ड्राइड बाय आर्टिफिशियल हीट और रेडिएटर। तो देखो, जो भी रबर गुड्स है वो अगर उनमें नमी है या फिर वाटर से वो एक्सपोज हो गए, मानो कि वो गीले हो गए, तो उनको हमें जो भी सिंथेटिक टेम्परेचर है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल हीट है, मीन्स जो भी मतलब मशीनरी के द्वारा या मतलब प्रोड्यूस्ड किया गया हीट है, जैसे हीटर के द्वारा, रेडिएटर के द्वारा, तो उनसे हमें एक्सपोजर नहीं करना डायरेक्टली, क्योंकि उससे जो भी रबर है वो डिस्ट्रॉय
हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रबर गुड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एनी एसिडिक फ्लूइड। जो भी रबर की वस्तुएं हैं उनको हम एसिडिक फ्लूइड, मतलब कोई भी एसिड है जैसे अपन हॉस्पिटल में यूज करते हैं जैसे स्टरलाइजेशन के लिए वगैरह, तो वो रबर की वस्तुओं से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि एसिड रबर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट है इफ ऑटोक्लोविंग यूज्ड एक्सपोजर शुड बी नॉट मोर देन 10 से 15 मिनट। देखो अपन ने हॉस्पिटल में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स है जो भी जैसे रबर के हैं अदर इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उनको क्या है स्टरलाइज करने के लिए, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहित करने के लिए अपन ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। तो अगर हम रबर की वस्तुओं को स्टरलाइज कर रहे हैं ऑटोक्लेव में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हम उनको ऑटोक्लेव में नहीं रखें, क्योंकि ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर होता है उससे रबर की वो जो वस्तुएं हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, या उनकी जो भी एज है, जो भी उनका काम करने की जो ड्यूरेशन है वो कम हो सकती है। रबर गुड्स शुड नॉट बी प्रेस्ड बाय एनी वेट। और जो भी रबर की वस्तुएं हैं जो भी मैंने अभी आपको ऊपर बताई, जो जैसे मैकिंटोश है, एयर कुशन है, हॉट वाटर बॉटल्स है, आइस कैप्स है, रबर ट्यूब्स है, ग्लव्स है, रबर बैंड्स है, तो इनको क्या है कि हम किसी भी एक्सटर्नल कोई वेट वाला कोई भी पदार्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको अपन उस पर नहीं रखेंगे, उसको उसके ऊपर प्रेस करके नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे रबर की जो वस्तु है उस पर प्रेशर पड़ेगा, उस पर वेट पड़ेगा, जिसके जिसके कारण वो रबर है वो डैमेज हो सकता है। रबर ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैंगिंग ऑन हुक से। और जो भी रबर की वस्तुएं हैं उनको हुक में या किसी हैंगर पे हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे उस पर फोर्स लगेगा, जैसे कि अपना जो भी ग्रेविटेशन फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे जो वेट है जो भी रबर की वस्तु का है, तो उसको अपन अगर हैंगर पे उसको टाँकेंगे, उसको हैंगर पे रखेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उस पर खिंचाव होगा और उसके कारण से रबर डैमेज हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।